तो नमस्कार साथियों, एसएससी सीपीओ के टियर 2 के लिए जो मिनी लाइव मॉक टेस्ट लाइव हुआ था टेस्ट वीक को, उसका रिजल्ट आ चुका है। विक्ट्री मिनी लाइव मॉक था, तो उसका हम आज एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, रैंक क्या है, परसेंटाइल क्या है, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने मेरे भाई चैनल पर नए हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। अभी जान रहे हैं कि एसएससी सीपीओ का पेपर केवल अब एक महीने बचा है, एक महीने से भी कम टाइम बचा है। तो ये जो क्रूशियल मोमेंट है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो दोस्तों, आपके सामने मॉक टेस्ट खुल चुका है। देखिए 91.78 परसेंटाइल है, 379 रैंक है आउट ऑफ 4599 कैंडिडेट्स। एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम लोगों ने इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी सीजीएल का भी एग्जाम हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केवल अगर देखा जाए तो 4500 के करीब कैंडिडेट्स ही मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो परसेंटाइल 91 है, 90 स्कोर है मेरा। इसके मतलब कि मॉक टेस्ट ये आसान था। और कट ऑफ भी आप देखेंगे, यहाँ 77 नंबर से 78 नंबर तक कट ऑफ रखी गई, यानी कि मॉक टेस्ट ये आसान था। जितना अच्छा स्कोर इसमें किया जा सकता था उतना हुआ नहीं है। और इतना कम लोग मॉक टेस्ट क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस वजह से। अब मैं एक बार टॉप 10 रैंकर्स को आपको दिखा देता हूँ। इस पर आप देखोगे तो लगभग जितने भी भाई टॉप 10 में हैं, सबके बहुत बेहतरीन मार्क्स हैं, यानी कि 96.25। तो जो एकदम 10th रैंक पे है उनका भी, और 98.75 है जो फर्स्ट रैंक पे है। कुल मिला के भाई इसमें मेरे 8 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पूरी चीज़ें। इसमें जो एवरेज स्कोर है आप देखेंगे कि 75.61 चल रहा है, टॉपर 98.75, 90 स्कोर मेरा है भाई। एक बार हम इसका सोल्यूशन खोलते हैं, फिर सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए मैं आपको दिखाऊंगा। आप भी बताइएगा कि इन क्वेश्चंस में से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके गलत हुए हैं भाई। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा इसमें गलत हुआ है वो है 10th नंबर क्वेश्चन। ही हैज़ बीन चेजिंग हिज टेल। 67% लोगों ने इसको सही किया है, और ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। चेजिंग हिज टेल मतलब मैंने लगाया था कि डूइंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन अगर इसको पूरा ही आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें से कुछ अलग ही इसका सेंस निकल के आ रहा है, जो कि यह है स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ इनइफेक्चुअल टाइम एंड एनर्जी। इसका मतलब है कि जैसे होता है कि बीट अ डेड हॉर्स, वही सेम मीनिंग ये भी है, सेम चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, 67% लोगों ने इसको सही किया है। और 16वें नंबर क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है, इसको 42% लोगों ने सही किया है। पैराजम्बल का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए मैंने जो लगाया था, मैंने RSPQ लगाया था, लेकिन इसमें होना चाहिए PRSQ, यानी कि ये तो मेरे को एकदम डैम श्योर था मैं कि ये जो क्यों होगा ये लास्ट होगा। क्यों जो है वो लास्ट स्टेटमेंट होने वाला है, लेकिन 2 में क्यों लास्ट स्टेटमेंट था, इससे मैं कंफ्यूज हुआ। कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके कितने स्कोर है वो भी बताइएगा। 26 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन मेरे लगातार गलत हुए हैं, ये भी पैराजम्बल है। और ये क्वेश्चन गलत हुआ है, 36% लोगों ने इसको सही किया है। जिस क्वेश्चन पे 50% से ज़्यादा पोल होते हैं, अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो फिर बहुत बुरा लगता है। हालांकि इस पर 36% पोल है, तो इसके अकॉर्डिंग चलो गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब 27 नंबर पे जब हम आते हैं, ये देखिए ये गलत हुआ है। 34% लोगों ने इसको सही किया है। द स्पाउस ऑफ रेनिंग मोनार्क, इसमें कंसर्ट होना चाहिए था, जबकि मैंने डचेस लगाया था। अगर हम कंसर्ट की बात करें और डचेस की बात करें, दोनों पे डचेस का मतलब गूगल पे रानी दिखा रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं इसके सोल्यूशन में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है द वाइफ और विडो ऑफ अ ड्यूक, इट्स ऑल्सो रिफर्स टू अ वीमन होल्डिंग रैंक ऑफ इक्विवेलेंट टू अ ड्यूक इन हर ओन राइट। और मैंने कहीं पढ़ा था कि डचेस मतलब रानी, इस वजह से मैंने लगाया। जबकि कंसर्ट, ये देखिए एक राज करने वाले सम्राट का जीवन साथी, मैंने ये सोच के इसको लगाया था। कंसर्ट मतलब एक जनरल पीपल की जो वाइफ होती है, जनरल पर्सन की, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको नहीं लगाया। 34% लोगों ने केवल इसको सही किया है, यानी कि ठीक ठाक लोग इसमें कन्फ्यूज़ हुए थे। 38 नंबर पे जो हम आते हैं भाई, ये देखो ये सिली मिस्टेक है। 54% लोग ही केवल इसको सही कर पाए, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें इज़ को वाज में चेंज करना है, बिल बी को वुड बी में चेंज करना है। इज़ को वाज में मैंने चेंज किया, बिल बी को वुड बी मैंने चेंज करके ये कर दिया। जबकि इस क्वेश्चन में बी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो केवल वुड ही भरना था, ये मैंने लगा दिया था, जबकि ये सिली मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं काफ़ी ध्यान से पढ़ता तो ये क्वेश्चन सही होने वाला क्वेश्चन था। वुड के साथ बी लगता है, और वही सोच के मैंने इसको लगाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ही बी ऑलरेडी लगा रखा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। 54% लोग इसको सही किए हैं, और आप सोचिए कि कितने लोग इसको गलत कर चुके हैं। 46% लोग इसमें कन्फ्यूज हुए हैं। ये सिली मिस्टेक है। हम आगे आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे।
69 नंबर क्वेश्चन पे जो हम आते हैं कि सी वाज वाचिंग द मूवी लास्ट नाइट। अब भाई इसमें देखो कि इसमें सब्स्टिट्यूशन भरना था, इसमें क्या इसको बदल के किया जा सकता है। तो मैंने सोचा था कि सी वॉच द, क्योंकि जब हम टाइम टाइम रेफरेंस की बात करते हैं, अगर कहीं टाइम रेफरेंस हमको दे दिया जाता है तो वहाँ पर हम जनरली पास्ट सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, उसी वजह से मैंने वॉच डे लगाया था। हालांकि इसमें नो इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। अगर ये पूरा इसका अंडरलाइन होता, वाच से लेके वाचिंग तक पूरा अंडरलाइन होता तो वाचड ही सही होता। और आप पढ़े होंगे टेंस के रूल में कि जब भी अगर टाइम रेफरेंस दे दिया जाए तो वहाँ पर सिंपल पास्ट ही यूज़ होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, लेकिन इस पर नो इम्प्रूवमेंट माना है। और अगर ये पूरा अंडरलाइन होता तो वॉच डे ही सही होता। और वैसे भी जब कहीं टाइम रेफरेंस होता है तो वहाँ सिंपल पास्ट ही यूज़ किया जाता है, आप कहीं भी पढ़े होंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे टेंस में, आप टेंस के चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर जब भी ये टाइम रेफरेंस दे दिया जाए, एक टाइम में आपको बांध दिया जाए, तो वहाँ पर हमेशा सिंपल पास्ट ही यूज़ होता है भाई। अब हम 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई इनहेरिट ऑल दैट ह्यूमैनिटी, इस पे मैंने मारा था कि यहाँ पे हैव अचीव्ड कर दिया था, जबकि इस पे आंसर को हैज़ अचीव्ड सही किया है। 61% लोगों ने इसको सही किया है भाई। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि द क्लॉज ऑल दैट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर रेफर्स टू एन एक्यूमुलेशन ऑफ अचीवमेंट अप अंटिल द प्रेजेंट। इसको पूरा इन्होंने एक फ्रेज मान लिया है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ को सही माना है। हैज़ को सही माना है, जबकि मैंने हैव लगाया था आई के अकॉर्डिंग। तो ये 61% लोगों ने सही किया है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी गलत हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, जनरली इजी थे ये। और 2 क्वेश्चन मेरे पैराजम्बल के, एक क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का ये गलत हुआ है। 82 नंबर क्वेश्चन इसमें है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, होना चाहिए था। मैंने प्रॉक्सिमिटी मारा था और मैंने ये सोच के इसे मारा था। जैसे ये देखिए हमें लिखा इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियरनेस, क्लोजनेस। तो मैंने ये सोच के मारा था कि फिजिकल अपीयरेंस में ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हालांकि इसमें फीचर सही होगा। बाकी तो जितने पैसेज के क्वेश्चंस आए थे वो सारे सही हैं। पैराजम्बल में 2 गलत हुआ है, क्लोज टेस्ट में 1 क्वेश्चन गलत हुआ है। बाकी जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं सारे कन्फ्यूज़न वाले हैं। और जिन क्वेश्चंस में 50% से ज़्यादा पोल है वो तो बहुत ही बुरा लगता है उनको देखे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया और 16 नंबर पे हम आते हैं, ये 42% हो गया। बाकी जिनमें 50% से कम पोल हैं उनको हम कह सकते हैं कि चलो गलत होना वाजिब है, क्योंकि काफ़ी लोग इस पर कन्फ्यूज़ हुए हैं भाई। तो आप लोगों के कौन से क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं, कितने आपके मार्क्स से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार हम इसके लेवल की डिस्कस कर लेते हैं, लेवल का कि कितने नंबर तक स्कोर करना इसमें अच्छा माना जा सकता है भाई। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा 90 स्कोर है, 91.78 परसेंटाइल दिखा रहा है और 4599 कैंडिडेट्स में से मेरे 379 रैंक है। तो भाई इसमें हम बात करते हैं कि जिन भी भाइयों के 80 प्लस स्कोर आ रहे हैं, 80 to 85 स्कोर जो इसमें कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। हालांकि 90 नंबर पे भी परसेंटाइल काफ़ी कम है, लेकिन हम बात करते हैं कि कैंडिडेट्स ने इसको कम अटेम्प्ट किया है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट इसको अटेम्प्ट करते हैं तब सही इवेल्युएशन हो पाता है कि किस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर करना सही है। ज़्यादा से ज़्यादा जब संख्या में लोग अटेम्प्ट करते हैं तभी वहाँ पर सही चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए केवल 4500 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ 80 से 85 नंबर जिन भाइयों के मार्क्स इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट रियल एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है भाई। तो आपके कितने मार्क्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जो भी नए मॉक टेस्ट लाइव होते हैं, चाहे फुल हो चाहे हाफ हो, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे अपडेट देता हूँ। तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ 2000 के करीब मेरे भाई जुड़े हैं, आप लोग वहाँ जुड़ जाइए। अपने क्वेश्चंस वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई डाउट हो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा टेस्ट बुक पे 5 नए मॉक टेस्ट ऐड किए गए हैं जिसको मैं अटेम्प्ट करूँगा, तो उसका भी स्कोर, रैंक, परसेंटाइल सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी भाई चैनल पर अगर नए होंगे, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक जो CPO मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए।